चलिए भी स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन पता नहीं मुझे आप लोगों को इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, मुझे सीरियसली नहीं मालूम। मैं बंद करूं। साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। Ashoka Limited Company invites applications for 1,50,000 shares of rupees 10 each payable as follows. फलाना फलाना फलाना। Applications were received 165,000. Allotments were made। ये हमें ग्रीन टेबल उन्होंने हमें खुद ही बनाकर दे दी, ठीक है ना। Excess money paid on application was utilized towards allotment money and not towards call। ये बात भी पता चल गई। सिंपल सी लैंग्वेज है। अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 4500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मेरा सबसे पहला सवाल, जो जिस ग्रुप को ये बिलोंग करता था, 60,000 शेयर होल्डर्स, 60,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करे थे, उनको कितने शेयर्स मिले? 45,000। तो अगर किसी ने 4500 शेयर्स का अलॉटमेंट पाया है तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 6,000। यूनिटरी मेथड से हमने पता लगा लिया। मेरा पहला सवाल, फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही पेड द अलॉटमेंट मनी? फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही वांट टू बी द शेयर होल्डर? 6,000 शेयर्स into rupees 3। तो how much amount he paid at the time of application? 18,000। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना इस फिगर को, ठीक है ना। कितने शेयर्स अलॉट किए गए? तो माता जी को, जया बच्चन को एप्लीकेशन के नाम पर कितने रुपयों को ट्रांसफर किया गया? 44,500 शेयर्स, क्योंकि उतने ही लोगों से रिश्ता जोड़ा गया था, उतने ही शेयर्स के लिए रिश्ता जोड़ा गया था, इंटू रुपीज 3। तो यानी कि 13,500 रुपए ट्रांसफर किए गए। अभी ध्यान रखना, रिफाइनिंग प्रोसेस में शाहरुख खान के पास 18,000 रुपए में से 13,500 रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए गए शेयर कैपिटल को। अभी भी शाहरुख खान के पास 4,500 रुपया है। सही है भाई? चलो भाई आ जाओ, मुझे बताओ अलॉटमेंट के टाइम पर ये पैसा शाहरुख खान ये चाह रहे हैं, मिस्टर एप्लीकेशन ये चाह रहे हैं कि ये पैसा मैं अपने पास से झाड़ू यहां से और किसी ना किसी को ट्रांसफर कर दूं। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये पैसा किसी तरीके से मेरे पास से चला जाए। तो ये चाह रहे हैं आंखें बंद करके सारा का सारा पैसा अमिताभ बच्चन को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसा कर लें क्या? या ये पहले चेक करें कि अमिताभ बच्चन को कितना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, और फिर अगर वो ज्यादा हो तो सिर्फ उतना ही ट्रांसफर किया जाए जितना उनको पहुंचना चाहिए था, और बाकी का कहीं और ट्रांसफर किया जाए। पहले चेक करना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, अमिताभ बच्चन जो यहां पर हमेशा हुआ करते थे, वो कितनी मनी डिमांड कर रहे हैं एक शेयर पर? एक शेयर पर कितनी डिमांड कर रहे हैं? 4। तो इन शेयर होल्डर्स के साथ हमने रिश्ता जोड़ा था 4,500 शेयर्स का, तो 4,500 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू 18,000। तो अमिताभ बच्चन ये कह रहे हैं, सपोज आई एम द शेयर होल्डर, आई एम दिस शेयर होल्डर। अमिताभ बच्चन ये कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम मुझे 4 रुपए दो, एक शेयर पर 4 रुपए दो, 4500 शेयर तुम्हारे पास है तो 18,000 रुपए दो, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास पैसा नहीं है। इतने में शाहरुख खान ने ये कहा कि भैया 18,000 डैडी, आप तक 18,000 पहुंचने चाहिए थे इन साहब से, मेरे पास 4,500 रुपए हैं, वो तो रखिए आप पहले। तो उस 18,000 में से 4,500 तो पहले ही रिसीव हो चुके। तो अब मुझे ये बताओ अमिताभ बच्चन मुझसे कितना पैसा मांग रहे हैं? कितना कितना? 13,500। 18,000 माइनस 4,500, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया?
तो 13,500 मुझसे मांगे जा रहे हैं कि भैया हसन तुम 13,500 दे दो। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। चलो भी कोई बात नहीं। तो अमिताभ बच्चन की कितनी सुखाई मैंने ये बताओ। अमिताभ बच्चन का मेरी तरफ से कितना पैसा अटका पड़ा है, याद रखना इस बात को। आ जाओ ऋतिक रोशन को बुलाओ। ऋतिक रोशन ने बिना जया बच्चन ने इस बात का ध्यान रखे कि क्या चल रहा है, जया बच्चन ने कहा ऋतिक रोशन से लाओ भाई लाओ पैसे लाओ। कितने शेयर्स पर? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पर। लाओ भाई लाओ ऋतिक रोशन पैसे लाओ। ऋतिक रोशन ने सारे के सारे पैसे उठाकर दे दिए। अब ऋतिक रोशन जो हैं वो बैंक से तलब कर रहे हैं पैसे, लाओ भाई लाओ बैंक पैसे दो। मैंने तो बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट ही नहीं करा। क्यों? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे कोई। तो मुझे अब ये बताओ, एट द टाइम ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल ऋतिक रोशन का कितना पैसा अटका हुआ है टुवर्ड्स मी? कैसे पता लगाया? 4,500 इंटू 2। सेम केस हैपन हुआ अभिषेक बच्चन के साथ। तो कितना अभिषेक बच्चन से कितना मांगना था? 1 रुपी ईच। तो अब ये बताओ, जैसे ही अमिताभ बच्चन अपने दोनों लौंडों के साथ, अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन के साथ मुझे देखेंगे, तो अमिताभ बच्चन को मुझ में कितना पैसा नजर आएगा? क्यों भूल गए वाली फिगर? अमिताभ बच्चन का कितना पैसा अटका हुआ था मुझसे? याद है ये बात? ऋतिक रोशन का कितना पैसा अटका हुआ था मुझसे? और ये बता दो नादिम बिन्ना 4,500। इन तीनों ने प्रैक्टिस करके जुगाड़बाजी करके वसूली भाई को मेरे खिलाफ भेजा कि इसके शेयर सर्टिफिकेट खींच के लाओ। जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट खींचे वैसे ही माताजी से फाइनल हिसाब किताब हुआ। माताजी से कहा गया तुम जितने शेयर्स के लिए अपने पास पैसे रखकर बैठी हुई हो उनसे नाता टूट चुका है। सबसे पहले शेयर कैपिटल माताजी किसको पैसा देंगी? कितना? 13,000। ऋतिक रोशन को कितना? और अभिषेक बच्चन को कितना? वसूली भाई को कितना? कैसे निकाला 18,000? क्योंकि उसने दिया ही 18,000। समझ में आई बात? समझ में आई बात? स्क्रीन पर देखो, ये मैंने ग्रीन टेबल बनाई सबके लिए, ये मैंने ब्लू टेबल बनाई सबके लिए, जरूरत नहीं थी। फिर मैंने ये ब्लू टेबल बनाई विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक शेयर होल्डर। सही है? मैंने ये कहा कि शेयर अलॉटेड वाज 4,500, डेफिनेटली शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। तो इसका मतलब ये बनता है प्रो रेटा एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स 1,500। तो अमानत जो रखी हुई है वो 4,500 की है। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मांगा जाएगा? एट द रेट ऑफ 4, 18,000। 18,000 में से 4,500 तो पहले ही पाए हुए हैं, तो कितने नहीं मिले हैं? 13,500। ये बात याद रखी जाएगी। सही है भाई? तो अब देखो एंट्री देखो क्या हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सब पैसा मांगा जा चुका है, इसलिए 4,500 इंटू 10। सबसे पहले किसको दिया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हुआ? 13,500। फिर 9,000 किसको? और ये, और जो सारा पैसा जो रिसीव किया हुआ है था अब तक फाइनली 6,000 इंटू 3, 18,000। ये किसको पहुंचा? वसूली भाई को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए इसलिए दिया था क्योंकि ये सारी एंट्रीज का हिसाब आपको रखना था, जो कि आप लोग कर नहीं पाए। अब कर सकेंगे? मैं फिर से एक बात पूछूंगा, व्हाट इज द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग शेयर फॉर फ्यूचर?
शेयर कैपिटल को डेबिट कितना, कॉल्ड अप कैपिटल इंटू फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोल रहा हूं? अगर किसी रेस्पेक्टिव इवेंट को अमिताभ बच्चन को, ऋतिक रोशन को या अभिषेक बच्चन को अगर पैसा पहुंचना है तो ये चेक करना पड़ेगा कि उनके जेब से लोड कितना आया हुआ है, उन्होंने कितना पैसा दे दिया था बट अब तक उनको पब्लिक से नहीं मिल पाया, वही तो उनको पहुंचेगा। और अगर वो पैसा रियलाइज हो चुका है तो जाहिर सी बात है वो पैसा किसका था, उस रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर का, वो पैसा सारा का सारा पहुंचेगा वसूली भाई के पास। इसके एन नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं कैलकुलेशन के। बहुत सारे लोग बैलेंसिंग फिगर्स से कैलकुलेट करा लेते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहां से माइनस कराकर पता लगाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अभी सोच लिया होगा कि सर इस शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी ही तो पे करा था, तो इसलिए फ्यूचर में कितना पैसा पहुंचेगा सर, 18,000 पहुंचेगा, बात खत्म है, यहां पर कुछ और होना ही नहीं है इस जगह पर तो। और जो पैसा अमिताभ बच्चन का अटका पड़ा है वो अमिताभ बच्चन को पहुंचना, ऋतिक रोशन का अटका पड़ा है ऋतिक रोशन को, ऐसे अभिषेक बच्चन के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? अब समझ में आ गया क्वेश्चन? आज जाकर आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा करना है अगर कर नहीं हो पाया है तो। और आज का एक क्वेश्चन और होगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस भरपूर करनी है। और भरपूर प्रैक्टिस जो है शुरुआत से करनी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के इवेंट सब रिकॉर्ड करने हैं, ड्यू के भी करने हैं और रिसीविंग के भी करने हैं। सही है भाई? हमने ये बात पढ़ी थी, क्या बात थी ये बेटा?